नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस। लेकिन बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस स्टार्ट करने से पहले ना आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट द डायहाब्रिड क्रॉस एंड डायहाब्रिड रेशियो। इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि थर्ड लॉ भी हमने देखा था। अब जो ये क्रॉस था आपका डायहाब्रिड क्रॉस क्रॉस तो कंप्लीट हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो प्लस कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बता दिए। हाँ, कुछ चीजें थी जो कि छूट गई, एक्चुअली छोटी नहीं थी। क्या हो गया, मेरा मोबाइल का जो स्टोरेज था ना, रिकॉर्ड करते करते मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया, तो इस वजह से मेरे को लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ा। ओके, तो अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस स्टार्ट करने से पहले ना हम सबसे पहले जो कुछ चीजें बाकी रह गई है उसको देख लेते हैं। ओके, तो ये तो आपको ध्यान में होगा, दिस इज व्हाट दी चेकर बोर्ड, जहां पे हमने सेकंड जनरेशन में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो देखा था। ये आपका फिनोटाइप लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें दोस्तों कुछ चीजें मुझे आपको बतानी है। कभी कभी एग्जामिनर ये सब भी पूछते हैं, ओके, कि इसमें ये जो पूरा क्रॉस किया गया इसमें कितने आपके डबल डोमिनेंट है, कितना वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव है, कितने ऐसे जो कि डबल रेसेसिव है, कितने ऐसे जो कि सिंगल हाइब्रिड है, कितने ऐसे जो कि डबल हाइब्रिड है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सिंबल्स वगैरह सब ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखे हैं आप लोगों के लिए। ओके, देखो सबसे पहले आपके पास डबल डोमिनेंट ये क्या चीज है, तो देखो दोस्तों ये सिर्फ एक ही है। ओके, ये आपको दिख रहा है, दिस वन ये आपका डबल डोमिनेंट है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल डोमिनेंट, दैट्स योर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसको डबल डोमिनेंट क्यों कहते हैं, अगर आप देखोगे ना तो यहां से भी डोमिनेंट है और यहां से भी क्या आपका डबल डोमिनेंट है। इनफैक्ट दिस इज प्योर डबल डोमिनेंट, याद रखना दोस्तों, ये आपका प्योर डबल डोमिनेंट है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव। इसके लिए जो सिंबल हमने यहाँ पे यूज किया है दैट्स योर क्रॉस मार्क। ओके, अब देखो कहाँ का क्रॉस है, कहाँ है भाई, तो देखो कि यस एक इधर है और एक इधर है। ओके, तो अगर आप देखोगे इसको मैं पहले लिख देता हूं, सो दिस कैपिटल वाई स्मॉल आर, दूसरा आपका है स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो क्या वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव, जैसे ये है कि यहां से तो डोमिनेंट है बट यहां से क्या है पूरी तरह से रेसेसिव है। सिमिलरली इधर से ये पूरा रेसेसिव है, यहां से क्या आपका ये डोमिनेंट है। सो टोटल दो हमारे पास ऐसे ऑफ स्प्रिंग्स है जहां पे आपको वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव देखने मिलता है। तीसरा बात करें दोस्तों डबल रेसेसिव एक लौता है, जैसे आपने देखा डबल डोमिनेंट सिंगल है ये वाला, वैसे डबल रेसेसिव देखोगे तो इधर प्रेजेंट है आपका दिस वन इज अ डबल रेसेसिव। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल आर डबल रेसेसिव। क्यों, ये दोनों भी रेसेसिव अलीन्स है, ये दोनों भी क्या आपके रेसेसिव है, तो दोनों ही तरफ से यानी कि दोनों ही लोकस में क्या है ये रेसेसिव अलीन्स लेके बैठा है। सो दिस वन इज अ डबल रेसेसिव, ये एक मात्र है। जैसे डबल डोमिनेंट सिंगल होता है ना, वही सब का डबल रेसेसिव सिर्फ एक ही है, एक। ओके, अब जो बात करें तो दोस्तों सिंगल हाइब्रिड में भी ना आपको वेरिएशन मिल जाएगा। ओके, है तो सिंगल हाइब्रिड बट एक है आपका सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड, दूसरा आपका सिंगल रेसेसिव हाइब्रिड। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड इसके अंदर कितने, यहाँ भी आपको पैटर्न दिखेगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूं पैटर्न। अब देखो इसको मैंने जो मार्किंग दिया दैट्स कैरेट का साइन यहाँ पे लगा है, तो देखो इसमें किधर आपको दिख रहे ये वाले दस वन, एक ये है एक ये है एक ये है एक ये है, टोटल चार है। लेकिन दोनों ये दोनों सेम है, दिख रहा है ये दोनों सेम है, वैसे ये दोनों भी क्या आपके सेम है। तो इसको मैं एक ही बार लिखूंगा। तो सबसे पहले आपको मिला डबल डोमिनेंट सॉरी सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कितने दोस्तों दो है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू कर देता हूँ। ओके, आप समझ जाना ये दो है, ये के मल्टीप्लाई बाय टू मतलब दो है। वैसे देखो ये है आपके दिस वन कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, ये भी कितना है दो है, ठीक है, ये भी कितना है आपके दो है। अब देखो इसको हमने सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड क्यों बोला है, ध्यान से देखना दोस्तों, यहां से ये डोमिनेंट है पूरी तरह से प्योर डोमिनेंट है, जबकि यहां से क्या है आपका हाइब्रिड है। सो दिस वन इज सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड है, सेम फ्रॉम हियर इट इज हाइब्रिड, फ्रॉम हियर इट इज कंप्लीटली डोमिनेंट। तो ये आपका सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड है, समझ में आ रहा है। सो टोटल सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड कितने आपके पास चार। वैसे सिंगल रेसेसिव हाइब्रिड भी कितने होंगे आपके चार होंगे। डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो जैसे इधर देखो और सर्कल पे फोकस करो, जहां जहां आपको सर्कल दिख रहा है ना ये सब आपके सिंगल रेसेसिव हाइब्रिड है, ठीक है। अब देखो मैं लिख देता हूँ, जैसा वो दोनों था वैसे ये भी दोनों है। सबसे पहले आपके पास दोस्तों कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी कितने मिलेंगे आपको दो मिलेंगे। वैसे स्मॉल वाई
कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कितने हैं, 2 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये इधर से ये आपका हाइब्रिड है, बट यहाँ से क्या आपका रेसेसिव है, सो सिंगल रेसेसिव हाइब्रिड। वैसे देखो यहाँ पे ये आपका रेसेसिव है, जबकि इधर से क्या आपका हाइब्रिड है, सो दिस वन इज सिंगल रेसेसिव हाइब्रिड। दैट मीन टोटल 8 ऐसे होते हैं जो कि वन सिंगल हाइब्रिड होते हैं। कैसे होते हैं आपके सिंगल हाइब्रिड, टोटल 8। बट अगर आपको स्पेसिफिकली पूछता है सिंगल डोमिनेंट हाइब्रिड कितने हैं, सो 4। सिंगल रेसेसिव हाइब्रिड कितने हैं, अगेन इट इज 4। तो इनका नंबर भी हम लिख देते हैं, 2 से याद आना, ये 1 होगा, ये आपका 2 है, ठीक है। अगेन ये आपका 1 है, यहाँ पे टोटल आपके पास 4 है, इधर भी आपके पास 4 है। बात करें डबल हाइब्रिड की, तो डबल हाइब्रिड एकदम सीधा सीधा है, यहाँ से देखो स्टार वाले ऐसा वैसा लाइन बनता है, ओके, टोटल 4, ओके। तो डबल हाइब्रिड की बात करें तो ये होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, टोटल कितने 4, ये आपको मिल गए 4। अब देखो उनका नंबर जोड़ दोगे ना, 4 4 8 8 4 12 12 1 13 14 15 और 1 16, टोटल 16, मतलब ये परफेक्ट है। इसमें जो 4 4 4 4 टोटल 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे देखने मिल रहे थे। आई थिंक आपको ये समझ में आया। एग्जाम में ना ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नीट के बच्चे होते हैं ना, वहां पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस टेढ़े मेढ़े पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग के लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। बाकी पैटर्न ढूंढोगे तो पैटर्न भी मिल जाएगा। जैसे देखो ये हो गया, ये हो गए, अब इधर हो गए, ये देखो ये दोनों ऐसे, ये इधर पूरा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डबल डोमिनेंट, वन रिसेसिव, 2 डबल रिसेसिव, 1 सिंगल हाइब्रिड, टोटल 8 ये सबसे ज्यादा होते हैं। डबल हाइब्रिड अगेन 4, ओके। तो दोस्तों फाइनली आपका जो डायहाइब्रिड क्रॉस था, डायहाइब्रिड रेशियो था, पूरी तरह से खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट्स योर बैक क्रॉस इन दी टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं क्या होता है बैक क्रॉस, क्या होता है आपका टेस्ट क्रॉस, ओके। तो इसको मेरे को पूरा इरेज करना पड़ेगा, इसको हटा देता हूँ, ये पुराना कंटेंट हो गया आपका, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स योर बैक क्रॉस, ओके। सबसे पहले दोस्तों बैक क्रॉस की बात करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे टेस्ट क्रॉस पे, ठीक है। देखो बैक क्रॉस क्या होता है, सो बेसिकली बैक क्रॉस इज नथिंग बट दी इट्स अ क्रॉस that occur between the F1 और F2 offspring with either of its parent, okay। मतलब आप F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग आए या फिर F2 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग आए हैं, उनको आप एक स्टेप पीछे जाके उनके पेरेंट से, किसी भी पेरेंट से अगर आप क्रॉस कराते हो ना, उसको हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस, ओके। सो बेसिकली इट्स अ क्रॉस बिटवीन, तो ये क्या है आपका, इट्स अ क्रॉस बिटवीन F1 और F2, कुछ भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट जनरेशन विथ ऑफस्प्रिंग and either of its parent and either of its parent, okay। यानी किसी भी पेरेंट के साथ अगर F1 या F2 जनरेशन आप क्रॉस कराते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल बैक क्रॉस। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया, टॉल जो आपका हाइट ऑफ द स्टेम, उसी का एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल डी क्रॉस विथ स्मॉल टी डोमिनेंट पेरेंट, रेसेसिव पेरेंट। यहाँ से आपको 200 मिल जाएगा। कैपिटल टी फ्रॉम हियर यू आर हैविंग अ स्मॉल टी, बाकी ये पेरेंट हो गए, इनके गैमेट्स हो गए। अब देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका F1 जनरेशन आ गया, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता चल गया। ये पैरेंटल जनरेशन, ये इनका गैमेट्स है, दिस वन इज F1 जनरेशन, ओके। अब देखो इनका सेल्फिंग कराएंगे हम, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सबके सब टॉल ही है, ये सबके सब टॉल है, और देख के पता चल जाएगी सबके सब टॉल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो जब आप आगे जाओगे भी इसका सेल्फिंग कराएंगे हम, तो दोस्तों जब सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग के बाद ना आपको पता है यहाँ पे 3 डिफरेंट रिजल्ट्स हमको मिलेंगे जीनोटाइप के हिसाब से, ओके।
फिनोटाइप के हिसाब से आपको दो ही रिजल्ट मिलेंगे, या तो टॉल या तो डॉर्फ। लेकिन जीनोटाइप के हिसाब से आपको यहाँ पे तीन रिजल्ट मिल जाएंगे। तो क्या क्या मिलेंगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब मैं पूरा स्क्वायर नहीं बनाने वाला। कैपिटल डी एक मिल जाएगा, एक मिलेगा आपको कैपिटल डी स्मॉल टी, और एक मिलेगा आपको स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, अब ये सब क्या है आपके, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग सेकंड जनरेशन, ये F2 जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सिंपल बैक क्रॉस जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ क्रॉस बिटवीन F1 और F2 प्रोजेनी विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, किसी के साथ भी आप क्रॉस कर दो। अब इनका क्रॉस, इनके साथ, ये भी आपका बैक क्रॉस है, या तो फिर इनका क्रॉस इनके साथ, दैट मींस यू कैन क्रॉस दिस ऑफस्प्रिंग विथ आइदर डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट, किसी से भी अगर आप इसको क्रॉस कर दो दोस्तों, इसको कहते हैं हम क्या, बैक क्रॉस। आई थिंक आपको समझ में आ गया बैक क्रॉस क्या होता है। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस इससे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में, बट हाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ टेस्ट क्रॉस होता क्या है। ओके, तो देखो हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस। देखो दोस्तों टेस्ट क्रॉस क्या है, सो इट्स अ क्रॉस बिटवीन F1 और F2 प्रोजेनी विथ इट्स रेसेसिव पेरेंट। किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट के साथ। मगर मतलब इनका क्रॉस सिर्फ इनके साथ कराओगे ना तो ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। अगर इनका क्रॉस इनके साथ कराओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, बैक क्रॉस होगा, लेकिन टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। ये जो है ना आपका, ये बैक भी है प्लस टेस्ट भी है, दोनों है। सो इट्स अ क्रॉस बिटवीन, स्टेटमेंट सेम रहेगा आपका, क्रॉस बिटवीन F1 और F2 progeny with its recessive parent, with its recessive parent। तो अगर आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करोगे दोस्तों, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। जैसे अब मैं वापस से इसी को ड्रॉ करता हूँ। देखो अभी हमने क्या लिया था यहाँ पे, तो ये आपका कैपिटल टी डोमिनेंट पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट स्मॉल टी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा कैपिटल टी, फ्रॉम हियर यू विल बी हैविंग अ स्मॉल टी। अभी आपने जनरेट कर दिया F1 जनरेशन, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब देखो दोस्तों सेकंड जनरेशन अगर आप जाओगे सर्फिंग के लिए, ओके, तो यहाँ पे मैं सर्फिंग कर देता हूँ। सर्फिंग के बाद सेम रिजल्ट यू विल बी हैविंग कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। अब आपको प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, जैसे ये आपका टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये तीनों के तीनों क्या आपके टॉल है। ठीक है, ये आपका डॉर्फ है। ओके, ये आपका डॉर्फ है। मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। चलो मैं यहाँ पे तीन तीन नहीं टोटल चार प्लांट्स बना देता हूँ। तो देखो ये अब ऐसा नहीं होता है पी प्लांट, ठीक है, लेकिन बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में बना हुआ डायग्राम। ओके, देखो अब इसमें ये जो तीनों आपको दिख रहे हो दोस्तों, ये तीनों ही आपके टॉल है, और ये एक लौता क्या आपका डॉर्फ है। ओके, अब कोई भी अगर उसको दिखाई देता तो आंख से देख के बता देगा दिस वन इज रेसेसिव। इसके पास दोनों ही एलिमेंट्स क्या है, रेसेसिव है, तो ये आपका डॉर्फ है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तीनों ही टॉल है। अब इन तीनों टॉल में से ना दोस्तों एक एक आपका प्योर टॉल है। ओके, एक आपका क्या है, प्योर टॉल है। बाकी के दो ही तीनों में से क्या है, हाइब्रिड टॉल है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्योर टॉल है कौन सा हाइब्रिड टॉल है, वहीं पे काम आता है आपका टेस्ट क्रॉस। समझ में आया टेस्ट क्रॉस का एप्लीकेशन क्या है। सो टेस्ट क्रॉस बेसिकली इट्स अ डिवाइस, ये एक तरह का समझ लेना, इट्स अ मेथड डेवलप बाय मेंडल। मेंडल ने ही डेवलप किया था, मैं लिख देता हूं, इट्स अ मेथड। ओके, टेस्ट क्रॉस इज नथिंग बट इट्स अ मेथड डेवलप बाय, थोड़ा दूर से लिखता हूं ताकि मुझे स्पेस मिले। सो इट्स अ मेथड डेवलप बाय मेंडल to check को ब्रैकेट में लिखा, to test the genotype of F1 और F2 और subsequent offsprings। ओके, तो जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग आएंगे ना, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन, उनका जीनोटाइप क्या है वो चेक करने के लिए मेंडल ने जो डिवाइस डेवलप किया था ना दोस्तों, वही क्या आपका टेस्ट क्रॉस है। चलो देखते हैं हम किस तरह से जीनोटाइप को टेस्ट किया जा सकता है। देखो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है, तो इनको हम बाहर निकाल देते हैं
कि आपको पता है भाई ये तो इसका जीनोटाइप यही होगा, इसका जीनोटाइप 100% होगा, पता है यही होगा क्योंकि छोटा है ना, यही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये जो टॉल है ना, इन टॉल में ना दो चीज पॉसिबल है। एक पॉसिबल क्या, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमको कैसा पता चलेगा कि इन तीनों में से किसका ये और किसका ये है। चलो हम मान लेते हैं कि हमने से लेट अस कंसीडर, हमने ये बीच वाले को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मान लो बीच वाले का अगर जीनोटाइप आपका ये है, ओके, तो देखो क्या आता है। सपोज करो, तो यहाँ पे मैंने ले लिया कैपिटल टी। मान लो ये आपका वो है, हमको नहीं पता बट मान के चलो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, एज पर द डेफिनेशन क्रॉस किससे करना है, रेसेसिव पेरेंट से। सो क्रॉस बिटवीन F1 और F2 विद इट्स रेसेसिव पेरेंट। तो रेसेसिव पेरेंट मतलब ये वाला है। डोमिनेंट से क्रॉस करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं आपको डोमिनेंट से क्रॉस करके दिखाऊंगा लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। अब देखो इससे क्रॉस करते हैं तो रेसेसिव पेरेंट बेटा आपका है यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक है। अब क्योंकि दोनों यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में, सो यू विल बी हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट फ्रॉम योर कैपिटल टी, फ्रॉम योर स्मॉल टी, ओके। अब देखो इस केस में जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे ना, सबके सब आपके दे ऑल आर गोइंग टू बी टॉल। ये आपका पैरेंटल जनरेशन जो ये है आपका, दिस इज द F1 जनरेशन हमको मिल गया, किस ओके। ये क्रॉस किसके बीच में हुआ है, ये F2 ऑफस्प्रिंग, ये रेसेसिव पेरेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना रिजल्ट क्या दोस्तों अपना 100% टॉल एक्सप्रेशन। 100% क्या हो रहा है, टॉल, सबके सब टॉल होंगे, ठीक है। अगर ऑफस्प्रिंग प्योर डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, तो अगर ऑफस्प्रिंग प्योर टॉल है ना, तो आपको मिलेगा 100% टॉल एक्सप्रेशन, 100% डोमिनेंट एक्सप्रेशन। बट सपोज करो अगर आपका ऑफस्प्रिंग ये नहीं हो कि ये होगा, ये भी तो पॉसिबल है ना, ये हो सकता है। तो मैं ले लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको भी किससे क्रॉस करेंगे, सेम रेशियो पेरेंट से क्रॉस करेंगे, स्मॉल टी। अब देखो क्योंकि ये हाइब्रिड कंडीशन में है, सो विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट। एक आपका आएगा यहाँ पे कैपिटल टी, दूसरा आएगा आपका स्मॉल टी। बट यहाँ से एक ही टाइप का गैमेट पॉसिबल, दैट्स योर स्मॉल टी। अब देखो क्या हो सकता है, तो दिस कैपिटल टी कैन कंबाइन विद दिस स्मॉल टी, ऐसे कंबाइन हो सकता है। और स्मॉल टी कैन कंबाइन विद व्हाट, कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी कैन कंबाइन विद स्मॉल टी। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ओके। अब देखो इस केस में क्या हो गया ना, इफ योर ऑफस्प्रिंग इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड कंडीशन, अगर आपका ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड कंडीशन प्रेजेंट है ना, तो जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे आपको 100% टॉल मिला था, यहाँ पे नहीं 50% टॉल एंड 50% डॉफ। यहाँ पे मेरे को मिल गया दोस्तों 50% टॉल एंड 50% डॉफ, यानी कि रिजल्ट क्या है आपका 1:1। समझ में आ रहा है। तो सपोज करो अगर आपका ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड टॉल है ना, उस केस में रिजल्ट आपका आता है 1:1 और यहाँ पे तो 1 ही आपको मिलेगा, ओके। समझ में आया। तो इससे देखो आप जीनोटाइप टेस्ट कर सकते हो। अगर जीनोटाइप दोनों ही डोमिनेंट होगा, यानी कि जीनोटाइप टॉल है, प्योर टॉल, उस केस में यू विल बी हैविंग 100% टॉलनेस। अगर आपका हाइब्रिड टॉल है, उस केस पे आपको रिजल्ट आता है 50% टॉल एंड 50% डॉफ। इसको ही बोलते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। आप जीनोटाइप को टेस्ट कर सकते हो। तो हमको पता चल गया कि ये भाई आपका प्योर टॉल है, बाकी के जो दो बच गए ना, ये दोनों आपके क्या है, हाइब्रिड टॉल है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज करोगे ना, जैसे यहाँ पे क्या है, क्रॉस बिटवीन F1 और F2 विद इट्स रेसेसिव पेरेंट। अगर आपने बाई चांस डोमिनेंट पेरेंट ले लिया ना, आपको इस क्रॉस में भी 100% टॉल मिलेगा और इस क्रॉस में भी 100% टॉल मिलेगा। क्यों, जैसे देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे तो ऑलरेडी ये जो ऑफस्प्रिंग है दोनों ही डोमिनेंट अलीन लेके बैठा है। अब यहाँ पे भी दोनों डोमिनेंट आ जाएगा तो 100% टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब सेम देखो इस केस में भी क्या है, ये जो ऑफस्प्रिंग इसके पास एक डोमिनेंट अलील है और एक क्या आपका रेसेसिव अलील, मतलब 25% इसके पास, सॉरी 50% अलील इसके पास क्या डोमिनेंट है। अब इससे अगर मैं क्रॉस करूंगा ना, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील्स कितने हो जाएंगे आपके 75%। मतलब यहाँ पे अब बचेगा आपका सिर्फ एक रेसेसिव अलील। एक रेसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं हो सकता। रेसेसिव अलील कभी एक्सप्रेस होता है ओनली व्हेन देयर इज अ होमोजाइगस कंडीशन। ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा। होमोजाइगस कंडीशन बनने के लिए कम से कम 2 रेसेसिव अलील तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 आपके डोमिनेंट अलील हो गए। जैसे 2 ये हो गए और एक हो जाएगा, टोटल 3 हो गए। तो कहां से एक्सप्रेशन आएगा, मतलब यहाँ पे भी आपको मिलेगा 100% टॉल। मतलब आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि भैया कौन सा प्योर टॉल है और कौन सा हाइब्रिड टॉल है। इस वजह से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ओके, एक क्वेश्चन भी आता है, all test cross are back cross but all back cross are not necessarily a test cross, ओके। ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे ये टेस्ट क्रॉस भी है, बैक क्रॉस भी है, लेकिन ये सिर्फ बैक क्रॉस है लेकिन टेस्ट क्रॉस नहीं है। आई थिंक अब आपको
आंसर मिल गया रहेगा कि क्यों सारे के सारे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस तो होते हैं लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकते। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अगर आपने डोमिनेंट पेरेंट यूज किया ना तो उस केस में दोनों में 100% टॉन एक्सप्रेशन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्योर टॉन है कौन सा हाइब्रिड टॉन है। तो दोस्तों देखो ये था आपका मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये हमने अभी जो परफॉर्म किया दिस वाज द मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हाँ कभी कभी इसका रेशियो पूछ देता है, तो अगर आपको मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछा है तो रिमेंबर इट इज ऑलवेज 1:1। ओके, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा दोस्तों 1:1 होता है। बाय चांस अगर आपको एग्जाम में आ गया व्हाट इज द डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, उस केस में इट इज 1:1:1:1:1। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिंपल इसी को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो यार। ओके, सो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपका 1:1, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो आपका 1:1:1:1। समझ में आया? तो दोस्तों देखो यही था आपका बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। आपका बैक क्रॉस भी खत्म हो गया, टेस्ट क्रॉस भी खत्म हो गया। इन शॉर्ट पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स आपका खत्म हो गया। मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज ओवर। थोड़ा सा कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से अब हमने क्या क्या सीखा, ओके, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंक्लूजन क्या क्या निकलता है हमको मेंडेलियन इनहेरिटेंस से क्या क्या पता चला। ओके, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब देखो हमको क्या क्या लर्निंग मिली। लर्निंग फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो दोस्तों देखो सबसे पहला तो हमको किस बारे में पता चल गया, मेंडल ही वो पर्सन था जिसने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इंट्रोड्यूस किया। सो वी केम टू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो हमको पता चला अबाउट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, ये मेंडल की वजह से ही हमको पता चला। दूसरा दोस्तों हमको ये भी मालूम पड़ा कि जो अलील्स होते हैं ना, अलील्स हमेशा जोड़े में होते हैं। ओके, अलील्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर बट व्हेनेवर देयर इज अ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये भी हमको पता चला। ओके, सेग्रीगेशन ऑफ अलील ये भी हमको मालूम पड़ा। सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स ये भी हमको पता चला। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हमको पता चली, जैसे अलील्स आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम एंड दैट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। ये भी हमको इसी से पता चला, मेंडेलियन इनहेरिटेंस से पता चला। ओके, सो अलील्स प्रेजेंट इन लोकस, ये सब लोकस में होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके सेग्रीगेटेड अलील्स होते दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी हमको मेंडल की फाइंडिंग से पता चला। ओके, अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमको मेंडल की वर्क से ना इन सभी चीजों को पता चला कि जैसे डोमिनेंस इसी ने इंट्रोड्यूस किया, सेग्रीगेशन ऑफ अलील ये भी हमको मालूम पड़ा, अलील कहाँ प्रेजेंट है लोकस में ही होते हैं ये भी हमको पता चला, प्लस अलील असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये सारी चीजें हमको पता चलती है विद द मेंडेलियन वर्क। ओके, तो दोस्तों फाइनली हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस पूरा फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसको हम बोलते हैं नियो मेंडेलिज्म और द नियो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसमें जो अब हम पढ़ने वाले नियो मेंडेलिज्म या फिर नियो जेनेटिक्स में आप कह सकते हो, उसमें मेंडल का कोई रोल नहीं है, उसमें मेंडल का कोई भी रोल आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने जो काम किया ना, उन सभी चीजों को हमको पढ़ना है नियो मेंडेलिज्म में। ओके, सो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन जय हिंद।